जैसे जैसे नामांकन की तारीख और चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं के पैरों में घुंघरू बंधने शुरू हो गए हैं। आज फतेहनगर में बूथ लेवल पर सामग्री सप्लाई के संबंध में आप इन कार्यकर्ताओं की, इन मंडल अध्यक्षों की बात सुनिए, इन पदाधिकारियों की बात सुनिए, जो कि मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये तन मन और धन से इस चुनाव में दौड़ेंगे। आप इनकी बातों से, इनके जयकार से भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस बार सीपी को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार टिकट दे करके अच्छा किया है। और आप भी इनकी बातें सुनिए। मेरा न्यूज, मुकेश पारासर, फतेहनगर। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चप्पा चप्पा। ये जो आज क्या फंक्शन है जिसकी वजह से आप लोग इकट्ठे हुए हैं? बूथ सामग्री वितरण कर रहे हैं और 2 तारीख के पीले चावल दे रहे हैं सीपी जोशी से के नामांकन पत्र फार्म भरने के लिए, चित्तौड़ जाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। और 6 तारीख को पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसमें हर घर पे झंडा पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का वो लगवा के फतेह करेंगे, 400 पार करेंगे। और अब की बार 400 पार, 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 अब की बार 400 पार। सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये तीसरी बार सीपी जी को टिकट मिला है, इसके संबंध में आप मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? हम तीसरी बार जो टिकट मिला है सीपी साहब को, हम आम जनता को ये कहना चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार इतना लायक है जो आज प्रदेश अध्यक्ष तक फतवा जारी करके वो बुलंद मेवाड़ की धरती को बुलंद की है। इसलिए हम उसको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और पब्लिक आगे बढ़ करके सीपी जोशी साहब को धन्यवाद और वोट देने का। महेश जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सीपी जोशी को टिकट दिया है। सीपी साहब का पूरे क्षेत्र में एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा संपर्क है। उनके दौरे हर गांव तक हुए हैं, हर गांव तक उनकी पहुंच और हर गांव तक जनता उसे उनको जानती है। इसके बदौलत उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनके सादगी भरे व्यवहार के तहत वो तीसरी बार जीतेंगे और 25 ही सीटें हैट्रिक वापस बनने जा रही है राजस्थान में, और 25 में से 25 हम जीतेंगे और 400 पार पहुंचेंगे। 400 पार का जो मोदी जी का लक्ष्य है, उसमें इसके बारे में, जैसे दूसरे स्टेट के बारे में, दूसरे स्टेट के बारे में क्या कहना है? दूसरे स्टेट के बारे में, जहां पहले पूर्ण रूप से जीते हैं वहां पूर्ण रूप से इसी तरह पूरी सीटें लाएंगे। जहां सीटें कम आ रही थी दूसरे दक्षिण में, वहां भी पूर्ण रूप से पूरी सीटें आने की संभावना है और पूरी जीतेंगे। ये लोकसभा का चुनाव है जी। अगर विधानसभा का होता तो लोग अलग अलग पार्टियों में डाइवर्ट और बढ़ते हुए रहते हैं। आप लोकसभा चुनाव में अपने सारे मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? सारे मतदाताओं को मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि ये वोट है जो राम मंदिर के लिए, राष्ट्र के लिए हैं। धारा 370 हटी है इन 5 सालों में। मोदी जी के जो 10 साल का जो काम है, उस काम को देखते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जो मोदी जी का नारा है 400 पार, और बिल्कुल हम 100% इस नारे को, नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है उसको हम पार करेंगे और 400 पार हम होंगे और 400 से प्लस करेंगे। ये नारा 100% सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।